जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज तक हमने आपको अष्टक वर्ग निकालना, सर्वाष्टक बनाना, ये सब आपको सिखाया। अब एक सर्वाष्टक वर्ग का इस्तेमाल कैसे आप करोगे, प्रयोग कैसे करोगे, और सर्वाष्टक के द्वारा हम क्या क्या निकाल सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे, उपयोग कैसे करोगे, आज मैं आपको वही सिखाऊंगा कि सर्वाष्टक का हम प्रयोग कैसे करें। सर्वाष्टक का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कि हमें सुख कब प्राप्त होगा, किस अवस्था में होगा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, किस अवस्था में सुख प्राप्त होगा, या हम कोई कार्य करते हैं वो हम किस दिशा में करें, कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ कार्य होगी, किस दिशा में हम प्रवास करें, अपना व्यापार करें, मकान का हमारा दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, इस सब का ज्ञान हमें जो है वो सर्वाष्टक से प्राप्त हो जाता है। और किस तरह से ये निकाला जाता है ये हम आपको अभी गणना द्वारा सिखाते हैं कि कैसे आप निकालोगे, कैसे इसका प्रयोग करोगे। तो कुंडली हमने वही ले रखी है जो आपको पहले बताई थी, 13 जनवरी 69 वाली रात्रि 9:35 की सिंह लगन की कुंडली थी। ये आप लोगों ने वही उदाहरण हम लेके चल रहे हैं जिससे आप लोगों को भ्रम में ना हो, ये वही कुंडली है। और सर्वाष्टक के जो पॉइंट थे आपको बता दिया था कि सर्वाष्टक के जो बिंदु हमको प्राप्त थे कि प्रथम भाव में 37, द्वितीय में 27, तृतीय में 38, चतुर्थ भाव में 32, पंचम भाव में 33, छठे भाव में 34, सप्तम भाव में 21, अष्टम भाव में 23, दसम भाव में 35, एकादश में 40 और द्वादश भाव में 34। ये कुल जो है पराशरी के अनुसार 336 शुभ बिंदु हमको प्राप्त होते हैं। तो पराशरी को ही लेके हम चल रहे हैं, पराशर शास्त्र को लेके चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को भ्रम में न रहे। तो ये हमको शुभ अंक प्राप्त हैं। और आपको हमने भी बताया था कि 25 से अगर कम बिंदु कहीं प्राप्त हैं वहाँ अशुभ फल प्राप्त होगा। 25 से 30 है मिश्रित फल होगा, सामान्य फल प्राप्त होता है। और 30 से ऊपर है तो समझ लो वहाँ में शुभ फल प्राप्त होगा, उत्तम फल प्राप्त होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, अब हम के लिए निकालना हम सिखा देते हैं पहले आपको कि ये जैसे हम कोई हर बिंदु प्राप्त हो गए। आपको बताया था कि जैसे यहाँ 21 बिंदु प्राप्त है, तो यहाँ 21 बिंदु प्राप्त है, यहाँ से जब भी कोई ग्रह गोचर करेगी, आपको बताया था कि यहाँ अशुभ फल प्राप्त होगा। और यहाँ किस किस ग्रहों ने शुभ फल दिया हुआ है, उसी का केवल यहाँ शुभ फल प्राप्त होता है, अन्यथा सबका शुभ फल ही यहाँ प्राप्त होगा। एक आपको पिछली कक्षा में हमने आपको बता दिया। आज आपको निकालना सिखा रहे हैं कि ये हमको जैसे सुख किस अवस्था में प्राप्त होगा। पहले आप ये देख लीजिए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मीन राशि, इसमें देख लीजिए, जैसे कोई कुंडली आपकी है उसमें देख लें मीन राशि से, तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, इनके जो सर्वाष्टक के जो बिंदु प्राप्त हैं उनका आप योग कर लीजिए। तो ये होती है बाल्य अवस्था। मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये बाल्य अवस्था हो गई। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये युवावस्था बन जाती है। और वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, ये चार जो है आपकी वृद्धावस्था है। तो इसमें जो भी बिंदु आपको प्राप्त है उनका आप योग कर लीजिए। जैसे मैं बता देता हूँ उदाहरण के द्वारा। जैसे इस कुंडली को हमने लिया कि मीन, मेष, वृष, मिथुन। मीन को कितने बिंदु प्राप्त हैं? 32, मेष को 23, वृष को 35, मिथुन को 40। 32, 23, 35 का इनका योग किया, 130 हुआ। यहाँ 130 पॉइंट प्राप्त हुए। इसी तरह कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये युवावस्था बन जाती है। इसको जो हमें पॉइंट प्राप्त हुए, कर्क राशि को यहाँ देखो 34, सिंह को 37, कन्या राशि में 37 और तुला में 38। इनका हमने योग कर दिया, 136 हो गया। अब इसके बाद वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, ये राशि हम जोड़ते हैं, वृद्धावस्था बनती है राशि के अनुसार। तो इनकी जो शुभ बिंदु प्राप्त है कि हर कुंडली में अलग प्राप्त होते हैं, इससे आप देख लीजिएगा। इनका हम योग कर देते हैं। इसका योग किया तो हुआ 120। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का योग कर देते हैं। तीनों का योग करके 3 से आप भाग कर दीजिए, तो योग टोटल कितना आया? 128। तो ये हो गया कि 128 से अगर कम बिंदु किसी अवस्था में प्राप्त हैं तो वो अशुभ फल देगा। अब देखो 128 से कम किस अवस्था में यहाँ बिंदु प्राप्त है? वृद्धावस्था में। तो इसका मतलब यह है कि वृद्धावस्था में सुख प्राप्त को नहीं होगा।
128 से अधिक इसमें है, 136 युवावस्था में और बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था 128 से अधिक है, यहाँ मिश्र फल प्राप्त हुआ। यहाँ जो फल प्राप्त हुआ इनको बचपन में वो मिश्रित फल है, मिला जुला असर इनके जीवन में रहा। लेकिन सबसे अधिक पॉइंट जो प्राप्त हुआ 136 युवावस्था में है। तो युवावस्था में इनको सुख प्राप्त हुआ। इनको जो सुख प्राप्त हुआ वो सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि ये कुंडली दीर्घायु की है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ जो युवावस्था होती है 40 दूनी 80 यानी 75 से 80 के आसपास में, तब तक इनका जो है सुख में जीवन रहेगा। तो वृद्धावस्था में यानी 80 के बाद का जो जीवन है वो वृद्धावस्था कष्टकारी होगी, उससे पहले का जीवन का है वो सुख में रहेगा। तो ये आप ध्यान कर लें कि हम निकालें कैसे कि कौन सी अवस्था सुखमय है और किस अवस्था में दुख प्राप्त होगा। इसे निकालने का एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कुंडली के अनुसार ही, वो भी आप लोग सीख लीजिए कब सुख प्राप्त होगा। इसको मैं खो देता हूँ और दूसरा आपको मैं बता देता हूँ। अब अवस्था की अब दूसरी विधि आप सीख लो। पहले मैंने आपको बता दिया कि मीन लगन से, अब दूसरा होता है लग्न के अनुसार। अब जैसे आपकी ये लग्न है तो 1 2 3 4 इनका अगर योग आप करोगे, जो शुभ बिंदु प्राप्त हैं लग्न से 1 2 3 4 इनके पॉइंटों जोड़ लो, ये अवस्था हो जाएगी। फिर 5 6 7 8 इन चारों भाव का योग करो, ये युवावस्था हो जाएगी। और ये 9वीं 10वीं 11 12 इन भाव के अंकों को जोड़ लोगे तो ये वृद्धावस्था बन जाएगी। इनका जो योग है इसमें किसमें कितने अंक प्राप्त हैं उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा किस अवस्था में इसको सुख प्राप्त होगा और किसमें दुख प्राप्त होगा। तो ऐसे जोड़ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इसके प्राप्त जो भी शुभ बिंदु प्राप्त हैं सर्वाष्टक में, उन सर्वाष्टक बिंदुओं को आप योग करिए। जैसे हमने तीनों का योग किया कि लग्न में हमको 37 प्राप्त हैं, द्वितीय भाव 27, तृतीय में 38, चतुर्थ भाव 32, इनका योग 134 हुआ। इसी तरह पंचम, खष्ट, सप्तम, अष्टम इन भावों का योग किया 120 हुआ। 9वीं 10वीं 11 12 भाव इनके जो भी प्राप्त शुभ अंक हैं सर्वाष्टक में उनका योग करिए तो 132 हुआ। तीनों का योग कर लो, उसको 3 से आप भाग कर दीजिए तो 128 हुआ। यानी 128 से कम बिंदु कहीं प्राप्त है किसी अवस्था में तो वो दुखमय होगा, और उससे अधिक है तो समझ लो कि सुख फल प्राप्त है। तो यहाँ इस अवस्था में देखिए यहाँ के प्राप्त हुआ 134 बाल्यावस्था, ये सुखमय रही। युवावस्था 120 है, 28 के आसपास है, केवल संघर्ष में ये जीवन रहेगा। यहाँ पे इनका संघर्ष में जीवन अवस्था गई। वृद्धावस्था में फिर 132 है, यानी 28 से 128 से अधिक है, तब वृद्धावस्था भी यहाँ सुख में है। तो ये आप निकाल सकते हैं कि किस अवस्था में क्या शुभ अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। ये अवस्था द्वारा आप लोग निकाल सकते हैं। किसी कुंडली है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे कि इसको किस अवस्था में शुभ फल प्राप्त हो रहा है, किसमें अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। तब दोनों विधियां आपने निकाल ली। तो दोनों विधियों में आपने देख लिया कि किसमें सुख प्राप्त हो रहा है, किसमें अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। अगर दोनों विधियों में जिस अवस्था में ज़्यादा सुख का आ जाए तो समझ लो तो सुख में है ये। एक में यहाँ सुख का है, एक में दुख का है, समझ लो कि बहुत सामान्य स्थिति रहे। तो दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर दोनों में ही शुभ आ रहा है कि दोनों अवस्थाओं में आया तो समझ लो कि वो जीवन इनका सुख में उस अवस्था में इनको सुख प्राप्त होना है। तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें ये निकालना है कि सुख कब प्राप्त होगा, किस अवस्था में होगा, ये आपको हमने बता दिया। दूसरी चीज है कौन सी दिशा इनके लिए सब सुखप्रद होगी, कि किस दिशा में अपना व्यापार करे, रोजगार करे या मकान बनाए, उस मकान का दरवाजा किस दिशा में हो। अगर इसका हमें विचार करना है तब हम कैसे करेंगे। ये तो मैंने बता दिया किस अवस्था में कब सुख प्राप्त हो गई, अवस्था आपकी निकल गई सर्वाष्टक कुंडली के द्वारा। अब हमें निकालना है कि किस दिशा में, जैसे कभी जीवन में ये मकान बनाने लग जाए या प्रवास है गौशाला बनाने लग जाए, घर का प्रवेश करना है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए उसका कैसे प्रयोग करें। ये
अब आपको मैंने पहले सिखा दिया कि किस कब सुख प्राप्त होगा। अब हमें निकालना है कौन सी दिशा हमारे लिए लाभप्रद होगी। अब इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे हमें निकालना है कि हमारी दिशाएं क्या थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमें पता है कि हमारी ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हैं, ये आपको पता ही है। तो जैसे व्यय भाव है यानी 12 लग्न और ये हमारी हो जाएगी पूर्व दिशा। ये हमारी दिशा बनती है पूर्व दिशा, ये आप नोट कर लें। ये हमारी पूर्व दिशा होगी और तृतीय चतुर्थ और पंचम भाव इनका आप जोड़ेंगे, ये उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा और छठा सप्तम अष्टम इन भाव को जोड़ोगे, ये आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा और नवम दशम और एकादश भाव जो हमारा है ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा। अब हम उसको योग कर लेते हैं कि जैसे व्यय भाव, लग्न भाव, धन भाव हमने जोड़ा, इसको हम जब जोड़ लेते हैं आपस में तो व्यय भाव को हमें पॉइंट सर्वाष्टक में कितने बिंदु प्राप्त हैं उसको हमें जोड़ना है। तो 34, 37 और 27 इनका योग आप कर लीजिए, 98 हुआ। इसी तरह तृतीय चतुर्थ और पंचम भाव को 38, 32, 33 शुभ अंक प्राप्त है, 103 हुआ इसका योग। और छठा सप्तम अष्टम भाव इसको आप जोड़ेंगे, इसके जो शुभ अंक प्राप्त है सर्वाष्टक में 34, 21, 32 को जोड़ा 37 हुआ, 87 हुआ। नवम दशम एकादश भाव इसको जो सर्वाष्टक में शुभ अंक प्राप्त है 23, 35, 40 इनका योग किया 98। अब इन चारों का हमने योग कर लिया, 386 हुआ। 386 शुभ अंक जो है इनको हमने 4 से भाग कर दिया, 400 का था। तो इनका योग जो आया सामान्य जो औसत आया है 96। अब यह कि 96 से अगर कम बिंदु कहीं प्राप्त हैं तो वो दिशा अशुभ होगी, और 96 से अगर जिस दिशा को शुभ अंक प्राप्त हैं उस दिशा में अगर कोई काम करते हैं, कोई भी काम करें, प्रवास करें, व्यापार करें, गौशाला बनाएं, मकान का गृह प्रवेश अपना दरवाजा बनाते हैं तो वो इसके लिए शुभप्रद होगा शादी। फिर अब देखें आप लोग कि जैसे उत्तर दिशा पूर्व दिशा हमने दी कि व्यय आप जानते हैं ऊपर का भाग हमारा उत्तर दिशा, तो पूर्व दिशा में इनको 98 पॉइंट प्राप्त है। यानी पूर्व दिशा में कोई भी कार्य करते हैं क्योंकि ये 96 से अधिक है, तो यहाँ कोई भी काम करें शुभ दिशा रहेगी, इनके लिए शुभ कारक होगी। इसी तरह उत्तर दिशा को 103 प्राप्त है, तो उत्तर दिशा इनके लिए हमेशा शुभकारी होगी। कोई कार्य करते हैं वहाँ तो इनको शुभ अति शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन 87 यहाँ 96 से 87 कम है, इसका मतलब हुआ कि पश्चिम की जो दिशा है, अगर ये पश्चिम दिशा में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ इनको अशुभता प्राप्त होगी, वहाँ इनको सफलता नहीं मिलेगी। वहाँ अगर इन्होंने प्रवास किया, व्यापार किया, गौशाला बनाए, मकान का गृह प्रवेश दरवाजा बना दें तो वहाँ इनको अशुभता प्राप्त होगी, वहाँ परेशानियाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दक्षिण दिशा में 98 है, 96, 90 ज़्यादा अच्छा नहीं है, सामान्य कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति रहेगी। ये तो दिशा निकालने का आपको तरीका बता दिया, ये प्रथम विधि है। दूसरी विधि मैं आपको किसी की बता देता हूँ, उसे भी आप लोग सीख लीजिए। अब दिशा ज्ञान में आपने देख लिया कि पहली विधि आपको बता दी मैंने। अब दूसरी विधि आप देखिए कि जैसे आप लोगों ने ज्योतिष में कैलकुलेशन सीखी हुई है कि पूर्व दिशा हमारी कौन कौन सी राशियों से बनती है। अगर कहीं मेष, सिंह, धनु है तो वो समझ लो कि पूर्व दिशा है, और कहीं वृक, कन्या, मकर राशियां हैं वो दक्षिण दिशा बताती है, ये आप लोगों ने सीखी हुई है। तुला, कहीं मिथुन और तुला और कुंभ ये राशियां किस दिशा को बताती हैं, ये पश्चिम दिशा को इंगित करती है। 4, 8, 12 यानी वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और ये मीन राशि जो है हमेशा उत्तर दिशा को दिखाती है,
कि हमने वास्तु में हर जगह प्रयोग करते हैं, कुंडली में प्रयोग करते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसको हम देख रहे हैं, जो जो राशियाँ हैं राशि के अनुसार, तो जो कुंडली है आपकी, उस कुंडली में जहाँ पे मेष जिस लिखा हुआ, ये मेष राशि जहाँ पे है वहाँ इसको कितने अंक प्राप्त है? 23। जहाँ सिंह है, लग्न है, सिंह लग्न है, वहाँ 37। जहाँ 9 अंक 9 राशि लिखी हुई है वहाँ पे 33। तो राशि के अनुसार जो अंक हैं उनको टोटल अप कर लीजिए। कुंडली में जो राशि जहाँ पड़ी हुई है उनका उपयोग कर लीजिए। वो 93 आया, वो पूर्व दिशा को इंडिकेट करेगा। इसी तरह 2, 6, 10 ये राशियाँ जहाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि राशि को इंडिकेट करता है, उन राशियों का योग कर लो, वो दक्षिण दिशा को योग इंडिकेट करेगा। इससे सहस्त्राष्टक कुंडली में देखिए कि जहाँ 3 राशि और 7 और 11 यानी कुंभ राशि लिखी हुई है कुंडली में, राशियाँ हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि ये राशियाँ भाव नहीं है, ये राशियाँ हैं। तो राशि जहाँ जहाँ ये लिखी हुई है उनका आप योग कर लेंगे। तो 99 हो गया। उत्तर दिशा जहाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि कुंडली में लिखी हुई है उनका आप योग कर लेंगे। तो उनका सबका योग वही 386 आएगा। 100 बिंदु वही प्राप्त होंगे। 4 से आप भाग कर दिया, आपने 96 आया। अब ये देख लें 96 से जिस दिशा को कम बिंदु प्राप्त होंगे वो दिशा शुभ होगी, और इससे जो अधिक पॉइंट जिस दिशा को मिलेंगे वो दिशा शुभ फल प्रद होगी। अब जैसे यहाँ पे पूर्व दिशा को क्या मिला हुआ है? 90, यानी 96 से ये कम है, तो पूर्व दिशा यहाँ अशुभ हुई। ये पूर्व दिशा अशुभ हो गई। दक्षिण दिशा को 96 या 96 यहाँ मिले हुए हैं, तो ये सामान्य रहेगी, यानी दक्षिण दिशा सामान्य फल दे रही है। दूसरा पश्चिम दिशा को 99, यहाँ इनको शुभ मिल गया, यहाँ कोई एक शुभ दिशा है। उत्तर दिशा 98 है, 98 ये भी शुभ है। अब आप क्या देखते हैं कि दोनों ही विधियों से जो उत्तर दिशा है, दोनों विधियों में 98 मिले। उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा कितने शुभ अंक मिले हैं? 98। वहां भी शुभ मिला और यहाँ भी इसको शुभ मिल गया। अगर दोनों दिशाओं से 98 इसको मिल रहा है, वहां भी शुभ था, यहाँ भी शुभ था, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे का जो जन्म है, अगर ये उत्तर दिशा में कोई भी कार्य करेगा, प्रवास करे, विदेश में जाए, अपना व्यापार करे, गौशाला बनाए, घर का अपना प्रवेश द्वार बना दे, तो जो भी कार्य करेगा उत्तर दिशा में, इसको हमेशा शुभ फल ही मिलेगा। क्योंकि दोनों स्थितियों में आपने 2 तरह से निकाला, 2 विधि आपको बता दी, तो दोनों विधियों को आप कंपेयर करना सीखें कि अगर दोनों में ही वो दिशा शुभ फल दे रही है, तो ये निश्चित हो जाता है कि वो दिशा इसके लिए कामगर होगी। अगर ये बंदा उत्तर दिशा में कोई भी काम करेगा, मकान बनाए, व्यापार करे, गौशाला बनाए, अपना घर का दरवाजा बना ले, तो हमेशा सुखी रहेगा, कभी जीवन से कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। ये हम इस तरह से आपको सिखाया कि सुख कब प्राप्त होता है, किस अवस्था में प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कौन सी दिशा लाभप्रद होगी और उस दिशा में प्रवास करे, गौशाला बनाए, मकान का गृह प्रवेश दरवाजा रखे, ये मैंने आपको बता दिया। ये तो आपने गणना के द्वारा सीख ली। अब कुंडली में आपको कैसे क्या देखना है ये आपको हम बता देते हैं कि कुंडली में जहाँ जहाँ पे इसको 25 से अधिक शुभ बिंदु प्राप्त हैं, 25 से जहाँ भी अधिक शुभ प्राप्त हैं वहाँ शुभ फल प्राप्त होगा, और जहाँ 25 से कम है वहाँ अशुभ फल प्राप्त होगा। अभी आप देख लीजिए कि जैसे सप्तम भाव में यहाँ 21 है, यहाँ से जब भी कोई शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह यहाँ से गोचर करेगी तो हमेशा अशुभ फल देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस भाव को सबसे कम बिंदु प्राप्त है। और कोई ग्रह, अब जैसे हमारा या इस कुंडली में आप ये देख लो कि लग्नेश कौन है? सूर्य। सूर्य बैठा त्रिकोण में, और ये सूर्य कहाँ त्रिकोण में है, और यहाँ से त्रिकोण में यहाँ क्या 33 पॉइंट प्राप्त है। यहाँ इस स्थान से चाहे वो कोई भी ग्रह हो, चाहे वो सूर्य हो, पाप ग्रह हो, चाहे अशुभ ग्रह हो, या अशुभ ग्रह तो शुभ फल देगी ही, लेकिन अशुभ ग्रह भी अगर यहाँ से जाती है तो वो भी यहाँ अशुभ फल देखे नहीं जाएगी। और लेकिन यहाँ जहाँ 21 पॉइंट प्राप्त है, यहाँ से चाहे शुभ ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, जब भी गोचर करेगी
वो अशुभ फल देके जाएगी। इसी तरह लग्न में आप देख लीजिए, लग्न को कितने शुभ अंक प्राप्त है? 37। यहाँ से जो भी ग्रह गोचर करेगी लग्न से, वो हमेशा शुभ फल के देकर जाएगी। यहाँ अशुभ फल वो नहीं दे सकती। इस कुंडली में दूसरा अशुभ फल का कारक कहाँ है? सबसे कम बिंदु कहाँ प्राप्त है? 25 से केवल भाग्य भाव में ही, धन भाव। यहाँ से कोई ग्रह अगर गोचर करती है तो वो अशुभ फल देके ही जाएगी। इस कुंडली से जो भी ग्रह गोचर करेंगे, क्योंकि इस भाव को, ये भाव कमजोर है, 23 अंक प्राप्त है। यहाँ जो भी ग्रह गोचर करेगी सर्वाष्टक से तो शुभ फल प्राप्त करेगी। आप लोग ये ध्यान रखें कि कोई ग्रह यहाँ बलवान है, ये चीज दिमाग में सीखने की चीज है कि कोई ग्रह लगन कुंडली में तो बलवान है और यहाँ उसको अशुभ अंक प्राप्त हो गए सर्वाष्टक में, तो ये ध्यान रखो उसकी शुभता कम हो जाएगी, वो शुभ फल यहाँ नहीं देगा। लेकिन यहाँ अशुभ है और यहाँ उसको शुभ अंक प्राप्त हो गए तो वो अपनी अशुभता भूल जाएगा, यहाँ वो शुभ फल देके जाएगा। ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लेना कि सर्वाष्टक में ये हकीकत है, ग्रहों की स्थिति का बलाबल हमको प्राप्त पता चल जाता है कि वो ग्रह शुभ फल देगी या शुभ फल देगी। इस चीज लोग आप लोग को ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई कि कौन सी ग्रह शुभ फल देगी, कौन शुभ फल देगी, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे और आप सही फल दे देंगे और सबका सही विश्लेषण करेंगे। तो जीवन में ध्यान रखिए, आपको सटीक भविष्यवाणियाँ करनी है। अब आगे आपको हम बताएंगे, ये तो सर्वाष्टक बता दिया था, जैसे सूर्य का बताया था, कुछ सूर्य कहाँ कहाँ से गोचर करेगा, किस भाव से करेगा, जहाँ जहाँ उसको शुभ अंक प्राप्त हैं वहाँ शुभ फल देगा, जहाँ अशुभ फल यानी 4 से अंक कम प्राप्त थे वहाँ अशुभ फल देगा, ये आपको सिखाया था। और पिता के लिए बताया, जहाँ उसके सुख अंक सूर्य को प्राप्त होंगे, जब उस वहाँ स्थान से गोचर करेगा तो वहाँ पिता को सुख देगा था। और जहाँ सूर्य के गोचर में 4 से कम पॉइंट थे, वहाँ से जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो सुख देगा। ये सब आपको सिखाई दिया था। तो सर्वाष्टक आपको बता दिया। अब आगे आने वाली कुंडली में त्रिकोण साधन है और एकाधिपत्य साधन है, ये 2 सीख लोगे आप लोग, तो उसके बाद आपको ये निकालना आ जाएगा कि कौन से नक्षत्र में ग्रह गोचर करे, क्योंकि सबसे सटीक भविष्यवाणियाँ और सूक्ष्म की जाती है वो नक्षत्र द्वारा की जाती है। फिर उसका ज्ञान आपको सिखाएंगे। मैंने कहा सर्वाष्टक तक आप लोगों ने सीख लिया है, तो सर्वाष्टक का कैसे प्रयोग करोगे आप लोग, तो ये चीज़ बतानी आप लोगों को अनिवार्य थी। तो इसलिए आज आपको ये समझा दिया कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। प्रयोग करना जरूरी है, तो ये भी आपसे सीख भी लिए और प्रयोग भी करना आप लोग जरूरी है। उसे प्रयोग भी करें लोगों की कुंडलियों में। और आगे की जो मैं सिखाऊंगा त्रिकोण साधन, एकाधिपत्य साधन, और उसके बाद नक्षत्रों का निकालना, कैसे नक्षत्र निकालेंगे और कब क्या सुबह शुभ फल देगा, उसकी गणना हम आपको सिखाएंगे। कुंडली विश्लेषण सीखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अपना सब्सक्राइब भी करिए, अपना लोगों को, अपने मित्रों को भी अपना जोड़ने की कोशिश करिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आसान भाषा में कैसे ज्योतिष सिखा सकूं। मेरा तो ये प्रयास है कि ज़्यादा किताबी भाषा में आपको नहीं खींचना है, क्योंकि आप किताबी भाषा में जाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आप अपनी आम भाषा में, जैसे आपस में वार्ता की जाती है, वही भाषा में लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ, आप लोग जल्दी से सीख सकें और एक अच्छे ज्योतिषी या विश्लेषक बन करके समाज की सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।